हेलो गाइस, वेलकम टू मुस्कान के चैनल। आज हम सीखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होती हैं, विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं और इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। चलो समझते हैं आज विटामिन्स के बारे में। विटामिन विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा अमीन। बीटा और अमीन को मिलाने से विटामिन बनता है। वैज्ञानिक फूके ने 1912 में इस विटामिन का नाम दिया था। इसके जो मुख्यकर्ता थे वो थे लूनेन नामक वैज्ञानिक। विटामिन विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। यह सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ज़्यादातर विटामिन 98% पादप उत्पत्ति वाले होते हैं। ये शरीर में नहीं बनते, इन्हें बाहर से पादपों से लिया जाता है। विटामिन सादा भाषा में, सिंपल भाषा में ये है कि विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं होते, इनको हम बाहर से इनकी पूर्ति करते हैं अपने शरीर में। विटामिन्स ऑफ टाइप, विटामिन्स कितने प्रकार की होती है? विटामिन्स दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन, नंबर 2 जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार की होती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ऐसे ही इसी प्रकार जल में भी घुलनशील विटामिन होती हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन पी, विटामिन पैंथोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब आता है वसा में घुलनशील विटामिन, इसके बारे में पढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यह आँखों की रोशनी, फर्टिलिटी व स्तनपान, त्वचा आदि को मजबूत बनाए रखती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, बच्चों में पाचन की कमी, शरीर में पथरी आदि की समस्या होती है। विटामिन ए की कमी को हम गाजर, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मछली आदि को खाने से पूर्ति कर सकते हैं। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह शरीर की हड्डियों, दांतों को मजबूत रखती है और यह विटामिन डी सूर्य की पराबैंगनी किरण के आर्गेस्टेरॉल एक रासायनिक के रूप में पड़ने पर होती है। ये हमारे शरीर पर पड़ती है। इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, वयस्कों में अस्थिमज्जता, जिसे हम ऑस्टियोमैलेशिया रोग भी कहते हैं। इसका जो स्रोत है, जैसे मछली का तेल, अंडा, सूर्य का प्रकाश आदि से हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। यह शरीर में पड़ने वाली झुर्रियों को रोक, प्रजनन अंगों का विकास, कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइम की रक्षा करता है। इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है। इसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं कपास के बीज, सोयाबीन का तेल, सलाद आदि का इस्तेमाल करके। अब आता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेस्थेक्बिनोन। यह खून का थक्का बनाने में, रक्त स्राव को नियंत्रित करता है। विटामिन के की कमी चोट लगने पर रक्त आसानी से नहीं रुकता। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रक्त बहता ही रहता है। इसकी कमी को हम हरी सब्जियां, अंडा, गाजर आदि खा के इसको दूर कर सकते हैं। अब हमारा आता है नंबर 2, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन जो आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। शरीर में इनका संचय नहीं होता, प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना होता है। इसमें विटामिन बी वैज्ञानिक फूके ने 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया। इसके बाद 10 ऐसे ही विटामिन की खोज की जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह नाम दिया गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन पी, विटामिन B6, पैंथोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन भी कहते हैं, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है। इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। इसको हम अनाज के छिलकों, दूध, हरी सब्जियां, यीस्ट, मेवा आदि को खाने से पूर्ति कर सकते हैं। अब आता है विटामिन 2 राइबोफ्लाविन। यह विटामिन स्वास्थ्य तथा बुद्धि
के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से होठों का फटना, नाक पकना, सिर दर्द, जीभ में सूजन होता है। इसकी कमी को हम पनीर, टमाटर, मांस, अंडे, दूध आदि के सेवन से दूर कर सकते हैं। अब आता है हमारा विटामिन पी, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं। यह विटामिन पाचन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्य की, त्वचा की सुरक्षा आदि करती है। इसकी कमी से पेलाग्र रोग, अतिसार, जनन क्षमता की कमी, पागलपन आदि भी हो जाता है। इसको हम ईस्ट, अनाज, फलियां, ताज़ा मांस आदि में ये पाई जाती है। इसको खाकर हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। अब आता है विटामिन B6। यह लाल रुधिराणुओं एवं प्रतिरक्षी प्रोटीन्स के बनने तथा पाचन तंत्र तंत्रिका की कार्यकी में विशेष योगदान होता है विटामिन B6 का। इसकी कमी से चर्म रोग, ऐंठन, कमजोरी, पथरी आदि हो जाती है। इसके जो स्रोत हैं केला, आलू, मेवे, दूध, अनाज, मांस, मछली आदि इसके खाने से इसको पूर्ति कर सकते हैं। अब आता है पैंथोथेनिक एसिड। इसके जो स्रोत हैं जैसे कि अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, शकरकंद, ईस्ट आदि पाया जाता है। इसकी कमी से मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग होना, हाथ पैरों में सुन्नता होना, ये इस विटामिन की कमी से होता है। अब आता है हमारा फॉलिक एसिड। यह पालक, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से बुद्धि कम होना, रुधिर की कमी होना आदि कई कमियां हो जाती हैं। अब आता है विटामिन B12। यह बुद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से तंत्र का तंत्र गड़बड़ा जाती है, मेरुरज्जु कमज़ोर हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि होते हैं। अब हमारा जल में घुलनशील विटामिन आता है दूसरा विटामिन C। अभी तो हमारे विटामिन B के कॉम्प्लेक्स चल रहे थे, अब हमारा है विटामिन C। यह विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू को बेहतर बनाता है। शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को ये मजबूत भी बनाता है। यह सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि WBC को संक्रमण से लड़ता है और उनको मदद पहुंचाता है। इसकी कमी से विटामिन C की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग, कमजोरी, एनीमिया, बाल झड़ना, मसूड़ों में दर्द आदि की समस्या भी हो सकती है। विटामिन C की कमी को हम पूरा कर सकते हैं आंवला, अमरूद, अंगूर का जूस, नींबू, कीवी आदि को खाकर हम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको जल्दी किया है। ठीक है, थैंक यू।